और मित्रों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो यार, मैंने थॉर लव एंड थंडर देख ली है और लेट्स डिस्कस अबाउट दिस मूवी जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट इंट्रो। तो यार, बात करें अगर मार्वल की मूवीज की, स्पेशली फेज 4 के बारे में, तो कुछ ऐसी खास मूवीज नहीं आई हैं जो एकदम धमाल मचा दें। अब आप लोग बात करोगे कि यार स्पाइडरमैन और सेंची भी तो फेज 4 की हैं और उन्होंने तो बहुत बढ़िया बिजनेस किया और ये वो। तो यार मैं तुम लोग को बता दूं, देखो, पहली बात स्पाइडरमैन जो है वो मार्वल का है नहीं अब, और सेंची बाई चांस उन्होंने एक नया स्टेप लिया था और एक पहला एशियन सुपर हीरो दिखाया, तो इसलिए वो चल गई। तो बात करें इटर्नल्स की, तो इटर्नल्स भी बहुत ही बेकार थी। और उसके बाद अगर बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, स्टार्टिंग में देखने में काफी मजा आ रहा था, लेकिन उसके बाद लगने लगा अरे यार ये क्या ही है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के नाम पे क्या ही दिखाया था, हम सबसे छिपा नहीं है। चलो बात करते हैं थॉर लव एंड थंडर के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, ये बिल्कुल स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है, तो हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से ही डिस्कस करेंगे इस मूवी के बारे में और डिस्कस करते हैं कि यार ये मूवी देखने लायक है कि नहीं है। तो यार इस मूवी के अगर 2-3 सीक्वेंस हटा दिए जाएं, तो उन 2-3 सीक्वेंसेस को छोड़ के इस मूवी में कोई वाव फैक्टर नजर नहीं आता। इसका मेन कारण यह है कि जब मार्वल ट्रेलर एडिट करता है तो यार उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग हम लोग को पहले ही दिखा दिया जाता है, और जब हम लोग सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं तो यार उतना मजा नहीं आता। और उसके बाद जो रही बची कसर रहती है, वो मार्वल छोटी सी जो टीवी क्लिप्स रिलीज करता है 30-30 सेकेंड्स की, उसमें भी दिखा दिया जाता है। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेन सीक्वेंस रहते हैं उनसे पहले ही से फेमिलियर हो जाते हैं, तो हम लोग को इतना देखने में मजा नहीं आता। डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि इस मूवी की कहानी हम लोग को थोड़ी बहुत पता थी और जो लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं उनको तो पहले से ही पता है, लेकिन बावजूद इसके ये 2 घंटे की मूवी आपको थ्रू आउट एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। और स्पेशली अगर मैं एक्टिंग की बात करूं, एक्टिंग में सबने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। बस आई कैन स्पेशल मेंशन द विलन ऑफ दिस फिल्म, क्रिश्चियन बेल, जिन्होंने गॉड द गॉड बुचर का किरदार निभाया है। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट उनके कैरेक्टर स्टेब्लिशमेंट कर दिया जाता है कि यार इस वजह से ये गॉड द गॉड बुचर बना, उसका एक रीजन है। मैं आपको ये इस वीडियो में नहीं बताने वाला, नहीं तो वो स्पॉइलर हो जाएगा और वी कैन डिस्कस ओनली स्पॉइलर फ्री रिव्यू। तो बेसिकली देखा जाए तो 2 डिपार्टमेंट ये मूवी आपको बिल्कुल भी हताश नहीं करेगी। पहला है एक्टिंग और दूसरा है वीएफएक्स। और वीएफएक्स के मामले में मार्वल तो आपको पता ही है, हमेशा स्टैंड आउट करता है। जैसा कि हम लोग को पता है कि मार्वल की सारी मूवीज में एक बेसिक सेंस ऑफ ह्यूमर की एक अपनी एक जगह रहती है। कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन में कोई भी सुपर हीरो एक ऐसा जोक मार देता है जो कि उस पूरे एनवायरनमेंट को थोड़ा लाइट बनाने के लिए और ऑडियंस के लिए भी काफी अच्छा रहता है। लेकिन बात करें उस थॉर के कैरेक्टर की, तो थॉर का कैरेक्टर रैग्नारॉक से पहले काफी सीरियस दिखाया गया था, लेकिन जब थॉर की कमांड डायरेक्टर टाइका वाइटिटी के हाथ में आई तो उन्होंने इस थॉर के कैरेक्टर में काफी चेंजेस किए, जो कि स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी इफ आई कैन से, और वो भी काफी बुरा नहीं था। मैंने थॉर की रैग्नारॉक मूवी काफी एंजॉय करी थी उसकी प्रीवियस 2 मूवीज के कंपैरिजन में। लेकिन जैसे यार हम लोग को पता है ना, किसी सब्जी में नमक पड़ना चाहिए स्वाद अनुसार, वैसे ही यार कॉमेडी भी होनी चाहिए थी स्वाद अनुसार। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यार नमक का पैकेट ना कुछ ज्यादा ही गिर गया सब्जी के अंदर। मेरे कहने का मतलब कि कॉमेडी कुछ ज्यादा ही डाल दी गई है, और कुछ सीरियस सिचुएशन में भी आपको ऐसा लगेगा कि यार अब कॉमेडी आने वाली है, या तो ये कॉमेडी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ इस तरह का वहां पे लग रहा था हम लोग को। लेकिन यार अगर इस मूवी को मैं कंपेयर करूं थॉर रैग्नारॉक के कंपैरिजन में, तो यार थॉर रैग्नारॉक इसके कंपैरिजन में काफी ऊपर रहेगी, क्योंकि उसका बीजीएम भी काफी जबरदस्त था और कुछ उसके सीक्वेंस जो ओवर द टॉप और एपिक लेवल सीक्वेंसेस दिखाए गए थे। स्पेशली जो लास्ट वाला ब्रिज सीक्वेंस है वो मेरा फेवरेट सीक्वेंस है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसे सीक्वेंस नहीं देखने को मिलते। हाँ, एक लास्ट में जरूर है, लेकिन उतना मजा नहीं आता देख के जितना थॉर रैग्नारॉक में आया था। लेकिन स्टिल इस मूवी को अगर लास्ट मार्वल की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के साथ कंपेयर किया जाए, तो यार मूवी ये उसके कंपैरिजन में काफी आगे स्टैंड आउट करती है। तो यार फर्स्ट हाफ में भर भर के यहाँ पे कॉमेडी डाली गई है, और उसके अलावा अगर सेकंड हाफ की बात करें तो हाँ, एक्शन आपको जबरदस्त देखने को मिलता है। लेकिन एज आई सेड कि कोई भी एक्शन सीक्वेंसेस को आप यार थॉर रैग्नारॉक से कंपेयर मत करना, क्योंकि उस एपिक सीक्वेंसेस का यहाँ पे तो कोई मैच नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे काफी इम्बैलेंसेस है 2 चीजों में, एक तो कॉमेडी हो गई और दूसरा इमोशनल सीक्वेंसेस हो गए। और यार मैंने ये मूवी दोनों लैंग्वेजेस में देखी है, हिंदी और इंग्लिश, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप मूवी को हिंदी में देखने जाओगे तो ज्यादा एंजॉय करोगे रादर देन अगर आप इंग्लिश के लिए जाते हो तो। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में जाओगे तो आपको काफी जोक्स है वो काफी फोर्सफुल लगेंगे कि यार ये काफी फोर्सफुली डाला गया है यहाँ पे। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं लगता। देखो, जो अपना पत्थर वाला दोस्त है उसकी भी एक हैदराबादी एक्सेंट में डाल दिया गया है कि भाई मियां और ने 6 पैक बॉडी बना डाली, तो इस तरह का एक अच्छा ह्यूमर डालने की कोशिश करी गई है हिंदी में। तो आई कैन रिकमेंड यू गाइस टू गो एंड वॉच दिस मूवी इन हिंदी। तो इस मूवी में यार पर्सनल मेरे फेवरेट वो वाले सीक्वेंसेस है जिसमें गॉड द गॉड बुचर को दिखाया गया है, और जब इन दोनों का बैटल होता है, स्पेशली थॉर का और गॉर
का। तो जब उन लोग का वो टसल देखने को मिलता है ना, तब यार आपको बहुत ही मजा आता है। और जो यार क्रिश्चियन बेल की एंट्री है और जो उन्होंने एक्टिंग करी है, द रीजन बिकॉज लोग कह रहे थे यार कि ये बिल्कुल गॉर की तरह नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर बात करें गॉर के कॉमिक बुक कैरेक्टर की तो उसका रिप्रेजेंटेशन काफी डिफरेंट है इस मूवी के कंपैरिजन में। लेकिन यार बात वही है कि अगर उतना मेकअप और प्रोस्थेटिक्स वगैरह लगा देते तो यार उनकी एक्टिंग देखने को नहीं मिलती। और क्रिश्चियन बेल भाई ही इज टू गुड इन दिस कैरेक्टर। और इसके अलावा बात करें नतालिया पोर्टमैन की, तो जो जेन फॉस्टर का किरदार निभा रही हैं। और अगर बात करें यार तो ये मूवी उन्हीं के ऊपर ही डेडिकेटेड है, क्योंकि ये जो कॉमिक बुक माइटी थॉर वाली है उसी का एडेप्टेशन है ये मूवी। तो ये कहना गलत नहीं होगा, जैसे कि थॉर लव एंड थंडर मूवी से आप ये समझते हो कि ये थॉर की मूवी होने वाली है, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये मेन फोकस करती है गॉर और माइटी थॉर के ऊपर, जो कि नतालिया पोर्टमैन प्ले कर रही हैं। और लास्ट मूवी जो आई थी मार्वल की, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, तो उसमें भी यार डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को उतना फोकस में नहीं लिया गया था एज कंपैरिजन टू वांडा के कैरेक्टर को लेके। यार सेम चीज मेरे को यहाँ पे भी लगी कि यार यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो काफी साइडलाइन हो जाता है मूवी के एंड आते आते। तो यार ये थे मेरे व्यूज इस मूवी को लेके। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप लोग को मूवी कैसी लगी, क्या ये रैग्नारॉक से बेटर थी या नहीं। बट मेरी तरफ से यार फुल रिकमेंडेशन है, जाके मूवी देखो, और अगर हो सके तो हिंदी में देखना, तुम लोग ज्यादा एंजॉय करोगे मियां। और इसके अलावा हो सकता है इस टॉपिक पे मेरी एक वीडियो और आए जिसमें मैं पूरे स्पॉइलर कवर करूंगा। और इसके अलावा मैं बात करूंगा कि यार और मूवी में 2-4 ऐसे सीक्वेंस हैं जो बिल्कुल बॉलीवुड से कॉपी करे गए हैं, लिटरली एकदम सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट। तो दैट पर्टिकुलर पार्ट आई विल डिस्कस इन द अदर वीडियो। ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। और तुम लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे कहीं से नया आ गए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे शादी में खाना खा के गए और शगुन डाल के नहीं गए। तो ठीक है, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, सब्सक्राइब करके जाना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टाटा, शायोनारा, जय हिंद, जय भारत।